आपको बता दें कि सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक में आज कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाव अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर लगभग 10 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला। हजारों की संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जो राज्यपाल के नाम था। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का स्वरूप बदलने से गरीबों को अब काम नहीं मिल पाएगा और इस योजना को धीरे धीरे बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह लचर बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर भी सरकार की नाकामी गिनाई। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार धान खरीदी का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है, जिसके कारण जिले में 15,000 से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने आंदोलन को और मजबूती दी। कार्यक्रम के समापन के बाद भैयाथान ब्लॉक अध्यक्ष के निवास स्थान से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल रायपुर के लिए प्रस्थान कर गया। दुर्गा सिंह यादव की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मनरेगा बचाओ कार्यक्रम के तहत हम लोगों की यहाँ पदयात्रा आयोजित हुई थी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सलका और भैयाथान ने इसका आयोजन किया था। प्रदेश के हमारे संभाग के प्रभारी पीसीसी के उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव जी इनके अगुवाई में हम लोग साथ खिलसाई जी, प्रेमसाई जी, पारस जी, भगवती जी, पूर्व हमारे पदाधिकारी वर्तमान जो मंडल के साथी हैं, ब्लॉक के साथी हैं, पूरे जिले के लगभग लोग जुटे हैं और मुद्दा मनरेगा के अधिकार को समाप्त करने का। यहाँ भी दुर्भाग्य है कि गांधी जी का नाम विलोपित करने की मंशा रखने वाले, गांधी जी के हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे जिस विचारधारा से जुड़े थे, आज वही विचारधारा जो गोडसे जी के मंदिर स्थापित करने की बात करती है, आज गांधी जी का नाम एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार से विलोपित कर देती है। दुनिया के किसी देश में ऐसा कानून नहीं था कि जब काम मांगा जाएगा देश के नागरिकों द्वारा तो काम उपलब्ध कराया जाएगा, और ये मनरेगा का कानून उस अधिकार नागरिकों को देता था जिसे अब खंडित कर दिया गया है। साथ ही 90% राशि मनरेगा की ये केंद्र सरकार उपलब्ध कराती थी अभी तक, और 10% राज्य सरकारों को लगना था। आप उदाहरण लीजिए छत्तीसगढ़ का, यदि 4,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे मनरेगा में, तो 90% राशि अर्थात 3,600 करोड़ की राशि केंद्र सरकार से आया करती थी और राज्य सरकार को अपने हिस्से का 400 करोड़ लगाना पड़ता था, जो मटेरियल कंपोनेंट था। 75-25 के नाते मटेरियल कंपोनेंट लेबर की 100% राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराती थी। न केवल इस अधिकार को, कानून के माध्यम से अधिकार को खंडित कर दिया गया, केंद्र सरकार ने अपने राशि की भी जवाबदारी से पल्ला झाड़ा और अब मात्र 60% राशि केंद्र सरकार देगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि ये चिन्हांकित राशि रहेगी कि हर राज्य को कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब केंद्र सरकार की मर्जी है। 4,000 करोड़ मनरेगा में अगर छत्तीसगढ़ में खर्च होते थे, अब केंद्र सरकार कहेगी कि आपका टारगेट अब 3,000 करोड़ का है, तो 3,000 करोड़ के 60% की राशि यानी 1,800 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी, जबकि पहले 3,600 करोड़ देती थी, अर्थात सीधे सीधे राशि आधा। और राज्य की सरकार जो 400 करोड़ रुपए लगाया करती थी 4,000 करोड़ में, अब 3,000 करोड़ में उसका 3 गुना 1,200 करोड़ लगाने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये राशि अगर 4,000 करोड़ की केंद्र सरकार टारगेट फिक्स करता है छत्तीसगढ़ का, तो राज्य सरकार की राशि 1,600 करोड़ रुपए हो जाएगी। कौन सी राज्य की सरकार है जो इतनी बड़ी राशि उपलब्ध करा पाएगा, अर्थात काम बंद। साथ में ये भी केंद्र सरकार ने इस योजना से बात को जोड़ दिया कि यदि निर्धारित राशि के ऊपर लोग काम मांगते हैं और राज्य सरकार काम देती है, तो 100% राशि वो राज्य सरकार को देनी होगी।
तो ये हर मायने में अन्यायपूर्ण, अविवेकपूर्ण निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया है, जिससे पहला, जो आखिरी पायदान में हमारे आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के देश में नागरिक रहते हैं, जिनको रोजी की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी, उनके अधिकार को, कानून के अधिकार को छीन लिया। दूसरा, इस कानून के तहत हमने दो बड़े उदाहरण अगर आप देखिए, तो पहला, जब वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, तो भारत वो देश था, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, जिसपे आर्थिक मंदी की सबसे कम कुप्रभाव पड़ा था। और उसका कारण ये था कि मनरेगा के माध्यम से बड़ी धनराशि देश के नागरिकों को उपलब्ध थी, वो सामान खरीद सकते थे, फैक्ट्रियां चल सकती थी, फैक्ट्रियों में काम करने वालों को रोजगार बना रह सकता था। दूसरा बड़ा उदाहरण आया जब कोविड का समय आया, सारे काम बंद, सारे दुकान बंद, जितने लोग दुकानों में काम करते थे उनको वापस, स्वाभाविक है, दुकान बंद है तो दुकान मालिक है, उन्होंने उनको वापस कर दिया कि हम राशि नहीं दे सकेंगे। उस समय मनरेगा के माध्यम से जो काम हुआ, उसने देश की अर्थव्यवस्था को और उन परिवारों को लॉकडाउन के समय पूरा आर्थिक सहयोग किया और वो परिवार अपने पालन पोषण में सक्षम रह सके। ये वैसे ही कानून था मनरेगा का कि जब जरूरत है तो काम मिलेगा, जरूरत नहीं है तो कानून है, काम लोग नहीं मांग रहे हैं तो काम नहीं खुलेगा। अब आपने योजना बना दी और अधिकार को छीन लिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी 400 रुपए न्यूनतम मनरेगा की मजदूरी माने या एक दिन का आकलन माने, काम का आकलन माने, उसकी मांग कर रही है। कहने के लिए इन्हें 125 दिन नए मिशन में कहा है कि हम 125 दिन रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मनरेगा में पूर्व में ही 100 दिन की गारंटी कानून की थी और राज्य सरकार की तरफ से 50 दिन अलग व्यवस्था होती थी और वनाधिकार पत्र धारकों को 50 दिन अतिरिक्त। इस व्यवस्था को भी खंडित करके उन्होंने 200 दिन को 125 दिन पे कर दिया। तो हर तरीके से अगर आप देखें, मजदूरों के अधिकार को, ग्रामीणों के अधिकार को छीन के पलायन की तरफ आप इनको ढकेल रहे हैं। पलायन करके ये बाहर जाते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कैसे चौल में रहते हैं, तिरपाल, प्लास्टिक की तिरपालों के नीचे रह के मजदूरी करते हैं। अगर कहीं किराए में जगह ले लिया तो रोजगार का उतना पैसा किराए में चला गया। घर परिवार को छोड़ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या प्रभाव पड़ रहा। इतना बड़ा अन्याय उस वर्ग के साथ मनरेगा के कानून को हटाने के चलते हो रहा है, जिस कारण से हम लोग आज इस आंदोलन का भाग बने।